नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रीट लेवल 2 की साइंस मैथ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर हर विषय की कट ऑफ आपकी टीम द्वारा बता दी गई है, ठीक है। और साइंस मैथ की कट ऑफ भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपने देखी होगी, वो भी हमारी टीम द्वारा तैयार की गई थी। लेकिन सर आपने अपने सब्जेक्ट की जो आप खुद पढ़ाते हो वो आपने नहीं बताई अभी तक पर्सनली। तो दोस्तों, जैसा कि वो जब तक वहां तक डेटा था मेरे पास, वो और जो हमने इकट्ठा किया उसके हिसाब से मैं आपको रीट लेवल 2 साइंस मैथ की कट ऑफ जो है वो मेरे खुद के द्वारा बताता हूँ। काफी बच्चों का मैसेज आया था, यूट्यूब पे भी आया था और पर्सनल मैसेज भी आया था कि सर साइंस मैथ के कट ऑफ बताओ। चूंकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो साइंस पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैंने बैच पढ़ाया है रीट वाला, पिछला वाला भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया है मेंस का, और पिछला वाला रीट का भी पढ़ाया था। तो मुझे पता है कि भाई कितने क्या जा सकता है, क्या बच्चों का लेवल रहा था। तो मैं आपके उसके हिसाब से एक अनुमान लेके आया हूं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, और लगभग पोस्ट वाइज जितना आपका अनुमान है शायद उतनी ही रहने की संभावना है। तो बिना समय को व्यर्थ किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी के अंदर आपको पता होगा पहले तो पोस्टें जो हैं वो 7000 प्लस पोस्टें हैं, ठीक है। तो करीबन क्या है आपके पास कि अगर इतनी पोस्टें हैं तो आपके लिए एक अच्छा चांस था। प्लस दूसरा, साइंस का पेपर जो है साइंस मैथ का वो बड़ा टफ आया था। मतलब बड़ा टफ कहने का मतलब अबव एवरेज था, एवरेज पेपर नहीं था, अबव एवरेज था, औसत से थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स भी बहुत अच्छी पूछी थी और साइंस भी अच्छी लेवल की पूछी थी, ठीक ठाक, आसान पेपर नहीं था। तो कहने का मतलब पोस्ट भी ज्यादा है प्लस आपका पेपर भी आसान नहीं था। तो उस हिसाब से आपके जो कट ऑफ का अनुमान है वो मैं आपको बता देता हूं पूरा कैसा क्या रहा है। जनरल कैटेगरी में, अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं मैं, तो जो भी लड़का अगर जिसके 180 से 182 के नंबर बीच बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो वो लड़का बिल्कुल सेफ है, उसका नंबर आने की प्रबल संभावना है। तो जिस भी लड़के के जनरल कैटेगरी में 180 से 182 के बीच में नंबर है वो लड़का बिल्कुल सेफ है। कहने का मतलब 90-92 क्वेश्चन जिसके ओके हैं वो लड़का सेफ है। उसके बाद में अगर जनरल की कोई बालिका है, कोई महिला है, तो और अगर उसके 175 से 180 नंबर के बीच में बैठ रहे हैं, है ना, 175 से 180 के बीच में बैठ रहे हैं, तो वो बालिका बिल्कुल सेफ है और उसका नंबर आने की प्रबल से भी प्रबल संभावना है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी के अंदर आप क्या कर लो, 2-3 क्वेश्चन पीछे कर लो। तो अगर मेल कैटेगरी की बात करूं मैं, ओबीसी के अंदर पुरुषों की बात करूं, तो जिसके भी 175 से 180 के बीच में नंबर है वो बालक बिल्कुल सेफ है, उसका नंबर आने की प्रबल संभावना है। और इसी तरीके से अगर मैं ओबीसी फीमेल की बात करूं, लड़कियों की बात करूं, तो 172 से 175 नंबर वाली बालिका बिल्कुल सेफ है, ठीक है। ये आपके ओबीसी फीमेल की बात है। अगर मैं गुर्जर आरक्षण जो एमबीसी है उसकी बात करूं, तो 172 से 175 जिस भी लड़के के आ रहे हैं वो अपने आप को सुनिश्चित कर सकता है कि मेरा लिस्ट में नाम आएगा। और इसी प्रकार से लड़की है कोई ओबीसी की और उसके 168 से 170 नंबर के बीच में है, तो उस बालिका का नंबर आने की भी प्रबल संभावना है। ये कट ऑफ कितने की है? ये 2 गुने की कट ऑफ है। कितने की कट ऑफ है प्यारे बच्चों? 2 गुने की कट ऑफ है, ठीक है। और ये साइंस मैथ का पेपर हार्ड आया था, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि कट ऑफ इतनी जाएगी, ठीक है। क्योंकि चूंकि साइंस मैथ का पेपर थोड़ा सा हार्ड था, आप सभी को पता है इस कहानी के बारे में। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अगली कैटेगरी के बारे में, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक आधार पर दिया गया है सवर्ण आरक्षण, उसके अंदर अगर किसी भी बालक के 170 से 175 नंबर हैं तो वो बालक अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकता है और उसके नौकरी का पूरा चांस है। इसी प्रकार से अगर लड़कियों की बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस में, तो 168 से 170 के बीच में जिस भी बालिका के नंबर हैं वो अपने आप को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ मानेगी और उसका लिस्ट में नाम आना तय है। चलिए अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, तो एससी का कोई भी लड़का जिसके 165 से 170 के बीच में नंबर है वो अपने आप को सुनिश्चित माने कि उसका नाम आएगा ही आएगा। अगर एससी की कोई बाई है, कोई बालिका है, तो उसका 160 से उसके 65 के बीच में नंबर है, तो उसके लिस्ट में आने की प्रबल संभावना है, आएगी ही आएगी वो लड़की। उसके बाद में अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं मैं,
तो मेल पुरुषों के अंदर अगर 150 से 155 नंबर बैठ रहे हैं एसटी के अंदर, तो उस बाई के नंबर आने की प्रबल संभावना है, उस बालक के नंबर आने की प्रबल संभावना है। और उसी प्रकार से कोई बालिका और क्या कोई महिला जिसके 145 से 150 के बीच में नंबर है, उनके इस कैटेगरी में आने के प्रबल से भी ऊपर चांस है। तो ये आपके कट ऑफ की चर्चा है जो मैंने आपके लिए करी है। साइंस मैथ की कट ऑफ मैंने आपको बताई है, 2 गुने की कट ऑफ है। अब कोई भी इसको अन्यथा ना ले कि सर इतनी कैसे जा सकती है, ये क्या है, या इतनी कम क्यों गई है। भैया ये अनुमान है जो हमने लगाया, हमारे पास जो डेटा है उसके आधार पे हमने लगाया, कोई तुक्के तो मारे नहीं है। जो डेटा है, जो बच्चे बता रहे हैं नंबर, उस हिसाब से हमने लगाया है। अब बाकी हमारी तो चाह ये है कि आप सभी नौकरी लगो, तो आपके जितने भी आ रहे हो नंबर, चाहे आपके 100 ही नंबर क्यों ना आ रहे हो, तो हम तो यही चाहेंगे आपकी 100 ही जाए कट ऑफ, ताकि आपका नंबर आ जाए। लेकिन ऐसे चाहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। 10 कट ऑफ उन्हीं लोगों को अच्छी लगती है जिनके नंबर उनके बीच में आ रहे हैं उस रेंज में, बाकियों को ऐसा लगता है कि सामने वाला बकवास कर रहा है, ठीक है। तो वो जब रिजल्ट आता है तब अपने आप पता पड़ जाता है। अभी एसएसटी का भी रिजल्ट आया था, तब भी देखा था कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बहुत बोला था कि सर आपकी टीम के द्वारा ये क्या कट ऑफ बताई गई है, तो 1 गुने की कट ऑफ बता दी आपने। रिजल्ट आया जब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना सारा, ठीक है। तो ऐसे ही जो बच्चे, और देखिए हमारा भी अनुमान है, हम गलत भी साबित हो सकते हैं कहीं तो, और चाहते हैं हम तो ये गलत साबित हो। अगर किसी कट ऑफ कम ही जाए तो बहुत अच्छा है, कम जाए तो आप सभी का नंबर आए, लेकिन जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से हमारा बताना बनता है। और जो एक्सपर्ट्स हैं और जो एग्जाम, और इसका तो मैं खुद ही बता दिया आपको कि मैं खुद ने ही पेपर देखा था, तो पूरा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई पूरा पढ़ाया है वैसे, तो मुझे पता है कि ये कहानी क्या है, पेपर का लेवल कैसा था। उस हिसाब से साइंस मैथ की कट ऑफ तो लगभग आपकी इतनी ही जाएगी, इससे ऊपर नीचे जाने की संभावना नहीं है। कोई 1-2 क्वेश्चन चल जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। अब बात रही सर रिजल्ट की, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आपका इसी वीक में आ सकता है, वरना नेक्स्ट वीक तो पक्का है, ठीक है। तो आप सभी लोग उम्मीद बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। इन रेंज के बीच में जिस जिसका नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे, आपका नंबर कंफर्म आएगा, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। और जो भी लोग इसमें अगर नहीं भी आ रहा है, आप निराश ना हो, आपके लिए जल्दी नई वैकेंसियां आ रही है, आप उसमें ट्राई करते रहें। और हमारे चैनल पे लगातार क्लासेस भी चलती है, आप उनको ज्वाइन करें, चाहे आप साइंस की लें, राजस्थान जीके की लें, और भी सब्जेक्ट की लें। जल्दी क्लास चल भी रही है, और भी नई वीडियोस आएगी उसके अंदर, और भी नई एक्स्ट्रा क्लासेस चलेगी, आप उनको देखें, आपको कंटेंट बहुत अच्छा पसंद आएगा। तो मिल